नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में आगामी 17 मई से 15 जून तक मलमास मेले का आयोजन होने वाला है। देखिए, मलमास मेला को लेकर नालंदा में बंदोबस्ती को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। वेना थाना क्षेत्र के रहने वाले चंद्रकांत कुमार उर्फ चुनचुन के द्वारा पटना हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई। उस रिट याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नालंदा के डीएम को निर्णय लेने का निर्देश दिया है और सब कुछ नालंदा के डीएम पर निर्णय छोड़ दिया कि नालंदा के डीएम ही इस बंदोबस्ती पर निर्णय लेंगे। चंद्रकांत और चुनचुन का यह आरोप था कि राजगीर मलमास मेला के बंदोबस्ती में अनियमितता बरती गई थी, उन्हें मौका नहीं दिया गया था। टेंडर की राशि जो है वो कुछ और ज्यादा दे सकते थे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मलमास मेला ठेकेदार संजय सिंह जी हैं और संजय सिंह जी से हम बातचीत करेंगे कि आखिर जो चंद्रकांत उर्फ चुनचुन के द्वारा आरोप लगाकर पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है, उनको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहिएगा दादा। चंद्रकांत उर्फ चुनचुन जी ने जो रिट याचिका दायर की है, पहले उन्होंने डीएम साहब के यहाँ लेटर दिए थे और उस लेटर में दिए थे कि अनियमितता बरती गई है, लेकिन ऐसा तो कहीं से हुआ नहीं था क्योंकि मेला ओपन डाक में हुआ था और उसमें करीब 100-200 आदमी अंदर बैठा हुआ था, जबकि प्रशासन ने बहुत लोग को बाहर भी निकालने का कि बहुत भीड़ हो जाएगा तो जो डाक बगता है वही रहे। फिर भी अंदर 100 लोग करीब करीब जैसे तैसे खड़े थे और सब डाक बगता वहां बैठे थे। डाक ओपन हुआ, बिट बोली लगाया गया, उसमें जो अधिकतम हम बोले उसमें मुझे डाक दिया गया और हमने तो उनको देखे थे कि चुनचुन जी भी नीचे आए हैं, लेकिन क्या कारण बस ऊपर नहीं आए तो हम भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि चुनचुन जी को हम मेला 2018 में दिए थे और मेला उनके साथ लोहा आइटम हम लोग लगाए थे। इस बार वो कोई ग्रुप बना के आए थे, क्या किए ये तो मुझे भी पता नहीं था, लेकिन वहां उनको देखा गया, बहुत लोग देखे राजगीर के जानने पहचानने वाले, लेकिन वो डाक में वो शामिल नहीं हुए और 4-5 दिन बाद पता चला कि वो डीएम साहब के यहाँ लेटर दिए कि भारी अनियमितता हुआ है। कितना में आप लोग हाईएस्ट डाक लिए? 7 करोड़ 35 लाख के इर्द गिर्द हम लोग लिए। लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई हम लोग इसके लिए 9 करोड़ रुपया देंगे। ऐसा है ना कि डाक एक ऐसा प्रक्रिया है कि अगर ओपन डाक से हुआ है और सब लोग के सामने हुआ है तो बोलने वाला तो कुछ भी बोलेगा कि हम इतना पैसा देंगे। अगर देना होता तो उस समय ऊपर आके क्यों नहीं डाक बोले हो? कोई प्रशासन वहां पे पूरा मुस्तैद था, सबको बुलाया जा रहा था कि आप आके डाक बोलिए और डाक 11 बजे बुलाया गया वहां पे और 1 बजे डाक की बोली शुरू हुई। सोचिए कितना टाइम दिया गया। अभी बताया जा रहा था कि भाई वो ब्लैक लिस्टेड भी हैं, कई जगहों पे मेला लगाए हैं, लेकिन वहां उनको अधिकारियों से बेहतर तालमेल नहीं रहा। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां जहां भी मेला लगाए हैं उनका तालमेल किसी के साथ बढ़िया नहीं रहता है। उसका कारण ये है कि वो संचालक कम और नेता टाइप के ज्यादा हैं, जिसके चलते उनको काम करने में परेशानी होता है। और जो जिसके साथ वो राजगीर में आए थे लोहा आइटम वाले ग्रुप बना के, वही लोग लोहा आइटम लिया। अब उसमें वो नहीं रहे तो हम लोग नहीं जानते कि आप अंदरूनी उन लोग का क्या मैटर है। तो क्या कुछ तैयारी चल रही है राजगीर मलमास मेला को लेकर के, इतना विवाद होने के बावजूद भी? हम लोग जिला प्रशासन के अधीन है, जैसे जैसे हम लोग को मार्गदर्शन मिलता है वैसे वैसे हम लोग मेला लगा रहे हैं। उनके द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि भाई मेला का बंदोबस्ती हुआ लेकिन आज तक उसका निबंधन नहीं करवाया गया और मेला का भूमि भी यानी आवंटित लोगों को कर दिया गया। देखिए, मेला का भूमि जो है आप देख रहे हैं कि सिमटते जा रहा है, उसमें तो कुछ है नहीं। अब जिला प्रशासन प्रयास किए लेकिन जितना हमें दिया गया उतना में हम मेला लगा लिया, लेकिन निबंधन अभी तक नहीं करवाया। निबंधन आज उसका ये हो गया है, क्या बोलते हैं, स्कॉल वगैरह सब कंप्लीट है। हमें उम्मीद है कि कल उसका निबंधन हो जाएगा, कल यानी शनिवार को। तो क्या उम्मीद रखते हैं जिला प्रशासन से, मेला को किस तरह से और आप लोगों की तरफ से किस तरह से मेला को चलाया जाएगा? देखिए, मेला कोई ले ले, गार्जियन तो प्रशासन ही होता है मेला का। हम लोग को जो दिशा निर्देश दिया गया उसके अंदर में हमको काम करना है और उसी के अनुसार हम लोग दुकान लगाए हैं, चाहे जो भी शो लगाए हैं उनका आदेश अनुसार जैसे भी होगा मेला वैसे चलेगा। यानी बंदोबस्ती जो हुई थी वो पूरी विधि सम्मत हुई थी, पारदर्शिता के साथ। पूरी पारदर्शिता के साथ है और वो एकदम विधि सम्मत है। तो देखिए, पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिया गया नालंदा के डीएम को, उन तमाम मुद्दों पर मेला ठेकेदार से हमने बात किया। इनके द्वारा भी साफ तौर पे कहा गया कि पूरी पारदर्शिता के साथ
अनुमंडल कार्यालय में मेला की बंदोबस्ती की गई थी। बावजूद उनके द्वारा पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। ऐसे में ये न्यायालय का सम्मान भी करते हैं। हालांकि जैसा कि लोगों के द्वारा बताया गया कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है और उस दिन वो मेला बंदोबस्ती में शामिल होने के लिए भी आए थे, लेकिन न जाने किस कारण से वो डाक में शामिल नहीं हो सके और इस तरह से अनर्गल आरोप उनके द्वारा लगाया जा रहा है। बाकी आप लोग इस निर्णय के बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।